मन को कंट्रोल करो वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। भगवान बुद्ध की प्रेरक कथा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के सीमांत पर एक छोटा सा नगर था, श्रावस्ती। वहां का एक युवा जिसका नाम था कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और धनाढ़ परिवार से था। उसके पास धन, वैभव, सेना, नौकर चाकर सब कुछ था। मगर एक चीज ऐसी थी जिसने उसके सारे साम्राज्य को अंततः बर्बाद कर दिया, उसका चंचल और असंयमित मन। कुंभकर्ण का मन हमेशा इच्छाओं से भरा रहता, कभी कोई विलासिता तो कभी किसी और स्त्री का आकर्षण, कभी युद्ध करने की इच्छा तो कभी नशे में डूब जाने की चाह। उसके मन में हर दिन नई नई ख्वाहिशें जन्म लेती और वो उन ख्वाहिशों का दास बनकर जीता। उसका मन इतना चंचल था कि रात को भी उसे चैन नहीं मिलता। कभी किसी युद्ध की योजना, कभी किसी नगर पर अधिकार करने की लालसा तो कभी किसी नारी के प्रति आकर्षण। उसका मन कभी शांति से नहीं बैठता। राज्य के मंत्री, सेनापति, गुरुजन सभी उसे समझाते, राजन, मन की चंचलता को संयम में रखो। ये मन बड़ा बलवान है, यदि इसे नियंत्रित कर लिया जाए तो राजा भी ऋषि बन सकता है, मगर यदि मन ही राजा बन जाए तो राज भी बर्बाद हो जाता है। मगर कुंभकर्ण पर किसी की बात असर नहीं करती। वो हंसता और कहता, मन को नियंत्रित करने की बात मूर्खता है। मेरा मन जो चाहता है वही मैं करता हूं। यही जीवन है। इच्छाओं का सुख ही असली आनंद है। धीरे धीरे उसकी मनोवृत्ति ने उसे पथ भ्रष्ट कर दिया। वो अपनी सेना को अनावश्यक युद्धों में झोंकता, लोगों से अत्यधिक कर वसूलता। नगर के नागरिक दुखी रहने लगे। कुंभकर्ण ने शराब, नशा, स्त्रियों और युद्ध में खुद को पूरी तरह डुबो दिया। उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। फिर भी मन की इच्छाएं खत्म नहीं हुई। इधर राज्य में विद्रोह शुरू हो गए। उसके मंत्री, सेनापति, शिक्षक सभी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ते गए। नगर की सीमाओं पर शत्रु सेना ने हमला कर दिया, मगर कुंभकर्ण का मन अब भी नशे में डूबा था। अंततः वो दिन आया जब शत्रु ने उसके राज्य पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। कुंभकर्ण के महल को ध्वस्त कर दिया गया। अब वो एक भिखारी की तरह नगर नगर भटकने लगा। उसका शरीर जर्जर, आंखें धुंधली, मन फिर भी अशांत। एक दिन वो श्रावस्ती के समीप स्थित जेतवन विहार पहुंचा। वहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। कुंभकर्ण वहीं बैठ गया। उसका चेहरा हारा हुआ था, शरीर थका हुआ, मगर मन फिर भी संतोष में नहीं था। बुद्ध ने जब उसे देखा तो मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुमने मन के अधीन होकर जीवन जिया है। बताओ, क्या अब भी तुम्हारा मन संतुष्ट हुआ? कुंभकर्ण रो पड़ा। उसने सारा किस्सा सुनाया, अपनी इच्छाओं, मन की चंचलता और उसके कारण हुई बर्बादी का वर्णन किया। भगवान बुद्ध ने उसे बड़े शांत स्वर में कहा, देखो कुंभकर्ण, मन बड़ा चंचल, बलवान और दुर्दम्य है। जो इसे वश में कर ले वो संसार का विजेता होता है, मगर जो मन का दास बन जाए उसकी दशा तुमने स्वयं देख ली है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी सरोवर में बहुत सी मछलियां और एक बगुला रहता था। बगुला बहुत लालची था। उसका मन हमेशा सोचता रहता कि कैसे सारी मछलियों को खा लिया जाए। एक दिन बगुले ने सोचा, अगर मैं मछलियों को भय दिखाकर अलग अलग खाऊं तो मजा आ जाएगा। उसने झूठ बोलकर मछलियों से कहा कि पास में एक बड़ा सरोवर है जहां अधिक पानी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं। मछलियां भयभीत हो गई। एक एक करके बगुले ने मछलियों को ले जाकर खा लिया, लेकिन अंत में एक केकड़ा आया। केकड़ा समझदार था। उसने बगुले से कहा, मैं तेरी पीठ पर नहीं बैठूंगा, मैं तेरी गर्दन पकड़कर चलता हूं। रास्ते में केकड़े ने देखा कि सरोवर कहीं नहीं है, वहां तो मछलियों की हड्डियां पड़ी है। उसने बगुले का सिर तोड़ दिया और अपनी जान बचाई। बुद्ध ने कहा, ऐसे ही हमारा मन बगुले जैसा है। वो हमें बार बार झूठे सुखों के लोभ में फंसाता है।
यदि हम सजग रहकर मन को पकड़ लें तो बर्बाद होने से बच सकते हैं। मन का दास या मन का स्वामी? कुंभकर्ण ने पूछा, भगवान, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? मैं तो जीवन भर इसके पीछे भागता रहा। भगवान बुद्ध ने 7 उपाय बताए। 1. स्मृति, सावधानी, हर समय जागरूक रहो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 2. ध्यान, मेडिटेशन, प्रतिदिन ध्यान लगाओ, इससे मन स्थिर होता है। 3. वैराग्य, अनित्य चीजों में मोह मत रखो। 4. संगति, सज्जनों की संगति मन को नियंत्रित करती है। 5. संयमित आहार, जैसा आहार वैसा मन, शुद्ध आहार लो। 6. नियमितता, जीवन में नियम रखो, असंयमित जीवन मन को चंचल बनाता है। 7. ज्ञान, सच्चे ज्ञान से ही मन का अंधकार मिटता है। जो मन को जीत ले वो संसार में किसी को भी जीत सकता है। जो मन का दास है वो राजा होकर भी भिखारी बनता है। कुंभकर्ण ने वहां से लौटने का निश्चय किया। उसने ध्यान, संयम और स्मृति को अपनाया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। वो नगनगर घूमकर मन की चंचलता की हानियों का उपदेश देने लगा। लोग उसे अब प्रबुद्ध कुंभकर्ण कहने लगे। जो राजा होकर मन का दास था वही अब साधु बनकर हजारों लोगों का जीवन बदल रहा था। मन को कंट्रोल करो वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। मन पर नियंत्रण ही असली जीत है। जिसने मन जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।